बहू के लिए सास का प्यार। सोनाली आज सुबह से बहुत खुश थी और खुशी से जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। खुशी होने का वजह भी काफी खास था। उसके पूरे 2 साल बाद अपने मायके घर जाने का मौका जो मिल गया था। सोनाली सारा काम बहुत आराम से कर रही थी, क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि कुछ दिनों तक उसकी नंदाई झूमा यहाँ नहीं आने वाली है। सोनाली का नंदाई 100 जल्लाद के बराबर थी। सोनाली जब इस घर में शादी करके आई थी, तब झूमा को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद उसे पता चल गया है, उसकी नंदाई किसी शैतान से काम नहीं है। झूमा का शादी हो चुका है, लेकिन उससे अपना ससुराल वालों का कभी चिंता नहीं रहती है। उसे जब भी मन करता था वह अपने मायके घर चली आती थी और सोनाली के ऊपर हुकूमत चलाती थी। उसके मायके वाले कुछ नहीं कहते थे और वह अपना मनमानी करती थी। वही डिसाइड करती थी वहां पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, यदि जाएगा तो कहाँ जाएगा। झूमा हर बार अपने भाभी सोनाली को किसी ना किसी बहाने अपने मायके घर जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन सोनाली के कुछ अलग और खास था, क्योंकि सास के कहने पर सोनाली के पति ने उसके मायके घर जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करके सोनाली अपने पति को साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से झूमा आती हुई दिखाई दी। झूमा जिसके मुंह पर बड़ी सी हंसी और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाली की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में झलकना बाकी था। झूमा ने अपने भैया भाभी के पास आकर पूछा, क्या भैया कहाँ घूमने चले भाभी के साथ? अपनी बहन को साथ लेने में भूल गया क्या? राहुल ने कहा, कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, तुम्हारी भाभी को माई के घर छोड़ने जा रहा हूँ। सोनाली मन में उदासी और आंखों में पानी लिए पलटकर घर के अंदर जाने लगी। उसने मन बना लिया था कि इस बार भी झूमा की वजह से उसके मायके घर जाना नहीं होगा। तब भी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए, क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? झूमा बीच में टपकते हुए बोली, ये क्यों कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को माई के घर भेज रही हो। क्या आपको मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ? माँ ने झूमा को डांटते हुए कहा, तेरा तो जब मन करता है तब भी यहाँ चली आती है, क्योंकि यह तो तेरा मायका नहीं है, ये तेरा घूमने का जगह है, और जब भी ससुराल में बोरिंग फील करती तू आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी आप अपने मायके घर नहीं जाती, इसीलिए उसका अभी मायके घर जाना बहुत जरूरी है। इस बार मेरी या तेरी वजह से उसका मायके घर जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गया? झूमा ने कहा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। तुझे कोई बुलाए या ना बुलाए तू अपनी माई के घर आ सकती है, लेकिन इस बार मेरी बहू को उसका माई के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने झूमा को डांटते हुए और सोनाली की साइड लेते हुए कहा। पहली बार अपनी सास के मुंह से अपने लिए शब्द सुनकर सोनाली की आंखें छलक गए। उसने अपने सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बाद में होगा ये सब प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर झूमा बहुत हैरान थी। झूमा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका साइड लेती थी, चाहे वह सही हो या गलत। वही माँ अपने रिश्तेदार को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी। रिश्तेदारों ने बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना आपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए और फैसला सिर्फ अपनी बेटी को हिसाब से लेना सही नहीं है।
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बेटी सोनाली के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर राहुल को महसूस हुआ कि यह वह मुस्कान है जिसे उसने 2 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए घूमने का जगह ही तो होता है जहां वह अपने ससुराल के सारी चिंता को भूलकर कुछ दिनों आराम से रह सकती है। तो दोस्तों, आज की मेरी यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आप ये कमेंट में जरूर बताना। और कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसा ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूंगा। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।